स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। क्लास 11 का हमने कल पोर्शन शुरू कर दिया। नीट का कहो, आप एनसीईआरटी का कहो, वो हमने पोर्शन चालू कर दिया है जिसका नाम है सेल। आज हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक सेल, या फिर यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आता है तो हमें दो टाइप के सेल समझ में आते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि क्या और यूकैरियोटिक सेल यानी कि क्या, दो चीज हमारे माइंड में घूमते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जांपल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि क्या, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं और प्रेजेंस ऑफ ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर हम जब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक सेल, या यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है, यूकैरियोटिक सेल possess a membrane bound cell organelle and it possesses the nucleus in the center। अब यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन यही हो गई कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। आप बोलेंगे सेल है, सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि एकदम सेंटर में प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ना छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है दो अलग अलग टाइप्स में, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल डिवाइड हो रहा है दो टाइप में, तो दो टाइप के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। और यहाँ पर अगर हमें बात करना है, जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे। ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने देखे थे एब्सेंस है। कहाँ पर एब्सेंट है, तो वो एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही माइनर है। और आप अगर नीट की स्टार्ट कर रहे हैं, नीट की तैयारी चालू कर रहे हैं, तो आपके वास्ते इससे ज्यादा बेनिफिट कुछ नहीं होगा कि आप शुरू करेंगे सेल के साथ। सेल, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी और द एनी यूनिवर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है सेल। और ये जो सेल है, आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं अभी यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल, जितने भी आते हैं etc एक्सेट्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यूकैरियोटिक सेल का जो परसेंटेज है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा ही है। ओके, और हम भी ह्यूमंस भी प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स का ही पार्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का पार्ट में हम नहीं आते। ओके, तो इट्स डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। ये दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। एक है प्लांट सेल एंड अनदर इज एनिमल सेल। So what is mean by plant cell and what is mean by animal cell? If we talk about the plant cell, cell wall, large central vacuole, plastid are present. इसमें प्लांट में सेल वॉल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल है, कहाँ प्रेजेंट है, वो सेंटर में प्रेजेंट है प्लांट सेल में। प्लांट सेल की अगर हमने डायग्राम्स देखे तो डायग्राम्स में हमें प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट दिखाई देता है जो कि मिडल में है। सेल वॉल है, इसे सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है तो उसमें प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आवर बॉडी इज सेलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही पोर्शन को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगा जो पोर्शन हमारे बॉडी में चाहिए, वही पोर्शन को एक्सेप्ट करेगा जो हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है।
तो इस वजह से सेल वॉल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक ऐसा पार्ट होता है जो आगे जाके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट इसमें डिवाइड होता है, ठीक है। इट्स यू नो दैट आप बोल सकते हैं कि एक फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये कलर प्रोवाइड भी करता है, ऐसा पार्ट है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। तो एनिमल सेल में ये सब चीजें एब्सेंट होती है। इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल, देन cell wall is absent, large central vacuole is absent, plastid are absent. So what is present in the animal cell? So many cell organelles are present. बहुत सारे cell organelles इसमें present है। No matter आप बोलेंगे इसमें ये present, ये absent है, ये कुछ है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे cell organelles present होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी, जो कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड ये एब्सेंट है। कहां पर? एनिमल सेल में, ठीक है। मेन जो चीज, जब हम मेन कंपार्टमेंट, मेन इसके बारे में बात करते हैं, तो दोनों की मेन बात है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल जो रहता है वो एकदम प्रेजेंट होता है हर जगह पे। और आप प्लांट सेल में जब देखेंगे तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो ये मेन पोर्शन है जो कि आपको स्टडी करना है यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। अब इसके बाद हम उसकी सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर अभी समझा दिया आपको। क्योंकि ये डिफरेंस अगर मालूम होगा आपको तो आप आगे चल के आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये आप बेसिक डिफरेंस अगर याद रखते हो तो आपको आगे चल के इस पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है हमारे माइंड में, अगर ये बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर रहे तो। जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड्स और प्रोटीन से ये बना हुआ है, इस वजह से ये अरेंज बाय लेयर में है, एक दो लेयर में है, जिसे लिपिड एंड लिपिड एंड प्रोटीन कहा जाता है। तो ये जो दो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है लिपिड्स एंड प्रोटीन के। उसके बाद सेकंड नंबर, लिपिड्स अरेंज जस्ट लाइक हेड्स टुवर्ड्स आउटर साइड एंड टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। दो अलग अलग टाइप्स में लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट है, या आप बोलेंगे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट, यानी कि लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, उसके बाद प्रोटीन। तो लिपिड था जिसके बारे में मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल को जब सबसे पहले जिसने प्रपोज किया था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो वो साइंटिस्ट का नाम था निकोलस एंड सिंगर, निकोलसन एंड सिंगर इन 1972। ये साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब किया था, जो कि यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसने तीन प्रपोज किया था, निकोलसन एंड सिंगर का था। आपको दिखेगा यहाँ पर प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो इनर साइड है, हेड का जो है वो आउटर साइड है, ठीक है, उसका हेड आउटर साइड है, और जो इनर है वो अंदर साइड है, ठीक है। अब ये तीन अलग अलग डेफिनेशन आते हैं यहाँ पर, तीन अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई एक आधी चीज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर से फेंक रहे हैं, तो उसे एनर्जी लगेगी? उसको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो चीज हम ऊपर से फेंक रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मूवमेंट करके नीचे आ जाए। लेकिन अगर हम एक आधी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसे एनर्जी लगेगी, उसे एनर्जी लगेगी नीचे से ऊपर जाने में। तो पहली डेफिनेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी। उसी तरीके से मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स हो, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उन्हें एनर्जी नहीं लगेगी, विदाउट एनर्जी, और इसे ही कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है ऑस्मोसिस, वाटर मूव अक्रॉस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर भी मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वाटर की मूवमेंट हो रही है, उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
उसमें ये बता रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर लोअर टू दी हाइयर, और यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, यहाँ पर एनर्जी लग रही है, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन यही बताता है कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, वाटर ट्रांसफर लोअर टू हाइयर टू रिक्वायर एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर हो रही है, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से डिफरेंस आता है पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड हो रही है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं कौन सी मूवमेंट अगर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो क्या होगा, एकदम से विदाउट एनर्जी आ जाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसको एनर्जी लगेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी यूकैरियोटिक सेल का फिनिश होता है, जहां पर एक बताया गया है लिपिड और प्रोटीन है, और दोनों भी एक अरेंज किया हुआ है लेयर्स में, इसको फॉस्फोबाइलिपिड लेयर भी कहा जाता है, और इसी तरीके से लिपिड और प्रोटीन से बने वाला है, इट अरेंज इन अ बाई लेयर। ओके, तो इसी तरीके से आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।